रसगुल्ले बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन बीच में छोटी छोटी कुछ बातें होती है। अगर हम उनको मिस कर दें तो हमारे रसगुल्ले अक्सर बनाते हुए फट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मेहनत भी बहुत कम है और 100% गारंटी है बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इसे हम बिल्कुल पतले दूध के साथ बनाएंगे, बिल्कुल कम मेहनत में 20 मिनट में इसे बन के तैयार हो जाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने। Hello everyone, welcome back. I'm Aarti and I hope you all are doing very well. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। ये दूध जो है मेरा पहले से उबला हुआ है, पका हुआ दूध है। आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं या उबला हुआ भी। मैंने इसके ऊपर की मलाई निकाल के अलग से कर ली थी। आप चाहे तो टोंड भी ले सकते हैं, फुल क्रीम भी ले सकते हैं। दोनों से ही बहुत अच्छे हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बनेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, अगर आप टोंड लेते हैं तो आपके 1-2 रसगुल्ले कम बनेंगे और अगर आप फुल क्रीम रहते हैं तो आपका छेना ज़्यादा बनेगा, जिससे कि आपकी रसगुल्ले की क्वांटिटी 2 या 3 ज़्यादा होगी। तो बस अब जब इसका टेम्परेचर दूध का हमारा थोड़ा सा गुनगुने से तेज़ हो जाएगा, तब हम इसमें इसको फाड़ने के लिए सिरका यूज़ करेंगे। लेकिन सिरका आपको ध्यान रखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। ये आप टिप नोट कर लीजिए कि सिरके को पहले हमने पानी के साथ मिक्स करके इसमें ऐड करना है। तो 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सिरका लिया था और उसमें 2 चम्मच ही पानी ऐड कर लिए थे। दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सिरका डाल देंगे तो आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा हार्ड बनेगा। लेकिन रसगुल्ले बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट पनीर चाहिए होता है। बस 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा जो दूध है वो फटना शुरू हो जाता है, इसका छेना बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और टिप आप ध्यान में रख लीजिए कि हमें जब भी रसगुल्ले बनाने हैं बिल्कुल फ्रेश घर का बना हुआ ही इस तरह का पनीर चाहिए। और जिसे फाड़ने का तरीका भी आपने देख ही लिया है, किस तरह से इसको फाड़ना है। और मार्केट वाला या फिर हलवाई से लिया हुआ पनीर हमें नहीं यूज़ करना है। और इसे फाड़ने के लिए हमेशा डायरेक्ट सिरका या फिर डायरेक्ट नींबू नहीं यूज़ करना है, उसमें पानी ऐड करने के बाद ही उसे यूज़ करेंगे। बस हमारा छेना तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा ये जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम एक मलमल के कपड़े में या फिर बिल्कुल कॉटन के कपड़े में इसको सेपरेट कर लेंगे। तो बस इसके बाद इस छेना को हम कहीं पे आधे घंटे के लिए टांग के रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई नहीं करना है, इसको हल्का हल्का सा हाथों से निचोड़ दीजिए और आधे घंटे के लिए रख दीजिए टांग के, ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए और हल्का हल्का सा उसमें मॉइस्चर रहे। ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, एक हल्का हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ड्राई भी ना हो। और उसके बाद ये जो पानी नीचे बच गया है ना, इसे हमें फेंकना नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी पानी होता है। इसे आप अपने आटा गूंदने के लिए किसी दाल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको नमक डाल करके वैसे भी पी सकते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चे और बड़े इसको कोई भी पी सकता है। तो आधा घंटा हैंग करने के बाद मेरा ये पनीर की बॉल बहुत अच्छी ड्राई हो चुकी है। ध्यान रखें ड्राई होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सख्त जैसे पैकेट वाला पनीर होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। जब आप इसको हाथ लगाएंगे ना तो एक हल्का हल्का सा आप गीलापन आपके हाथों में लगेगा, उंगलियों में। बस इतना सा ही पानी होना चाहिए, इतना नहीं कि आपका पनीर जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में सेमी सॉलिड सा जैसे होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ड्राई हो लेकिन हल्का हल्का मॉइस्चर हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा ही ड्राई हो गया है तो आपने जो इसमें से पानी निकला था ना, उसकी कुछ बूंदे इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम अपनी मेहनत को कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं एक मिक्सर जार। मिक्सर जार भी आपने कौन सा यूज़ करना है ये भी आप ध्यान रखिए कि हमें बिल्कुल छोटा वाला जार यूज़ करना है, जिसमें कि जो पनीर है ना बिल्कुल एक इक्वल क्वांटिटी जैसे में आए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा जार यूज़ कर लें, उससे क्या होता है ये नीचे ही घूमता रह जाता है पनीर और अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है। लेकिन बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी का लेंगे तो बहुत अच्छे से ग्राइंड होता है। 2 मिनट के लिए आप इसको ग्राइंड करना है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका जो पनीर है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अभी वीडियो में इतना नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे और इसको हाथों से टच करेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट के कॉटन की तरह हो जाता है ये। तो बस आधा काम तो हमारा मिक्सर ने कर ही दिया है, तो जो कि घंटों लगते हैं इसे करने के लिए, क्योंकि इसे बाइंड करना, इस तरह से गूंथना बहुत ट्रिकी काम होता है या बहुत लंबे प्रोसेस वाला काम होता है। जैसे कि हलवाई करते हैं, अपने हाथों से इसको मल मल के गूंथते हैं, क्योंकि सारा सीक्रेट तो इसका उसी में ही छिपा हुआ है। अगर आपका ये जो आटा है ये जो छेना है अच्छे से गूंथा हुआ है ना, तभी आपके जो रसगुल्ले हैं वो स्पॉन्जी बनेंगे, जालीदार बनेंगे। बस 2 मिनट से आधे से ज़्यादा काम हमारा मिक्सर जार ने कर लिया है। बस आधे से हम हल्का सा काम अपने हाथों की हथेलियों से इस तरह से कर लेंगे, पाम को इस तरह से रगड़ते हुए। जबकि हलवाई जो है वो सारा इसको इसी तरह से ही करते हैं, जिससे कि 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इस तरह करने में। लेकिन हमने 2 मिनट में ही वो काम कर लिया है। उसके बाद 1 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है।
यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो पनीर है, छेना है, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बिल्कुल आपको लग रहा है हल्का सा भी हार्ड है ना, तो आप चाहे इसको मिक्सर में डाल के दोबारा से चर्न कर लीजिए या फिर हाथों से अच्छे से गूंद लीजिए। तो अभी मेरा एकदम सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसे मैदे का आटा होता है ना, उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो बस अब हम इसको इक्वल रेशो में बांट लेते हैं छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स हम बना करके इसकी रख लेंगे। अभी ये देखने में बिल्कुल छोटी छोटी लग रही हैं, 1-1 इंच के करीब होंगी ये, लेकिन डोंट वरी, फूलने के बाद ये बहुत बड़े बड़े हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बन जाएंगे। तो बॉल सब रेडी हो गई हैं, तो चलिए अब इनको पका लेते हैं। तो इसे पकाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप पानी, और 3 कप पानी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी का, और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है इलायची पाउडर। आप चाहे तो साबुत इलायची को भी हल्का सा क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 इलायचियाँ आप इसमें डाल सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे रखेंगे हम इसको, और अच्छे से हम पानी को उबलने देंगे। यहाँ पे एक और टिप नोट कर लीजिए कि जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इस पानी को हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। आधा हम एक अलग बोल में निकाल के रख लेंगे। इस पानी को हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि जब तक आपके रसगुल्ले बनेंगे तब तक ये पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा, और हम रसगुल्लों को इस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि आपके रसगुल्ले एकदम खाने लायक भी हो जाएंगे, क्योंकि जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल चिल्ड अच्छे लगते हैं। और साथ ही जो नीचे बर्तन बचा है उसमें जितना पानी हमने निकाला है उसको हम दोबारा से फिल कर देंगे नॉर्मल पानी के साथ में। इससे फ़ायदा ये होगा कि अक्सर जो है रसगुल्ले बनाने में काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल डूबता हुआ पानी चाहिए, और हमारी चीनी भी काफ़ी यूज़ होती है, लेकिन बाद में वो चाशनी वाला पानी जो है ना वो ऐसे ही बच जाता है। तो अभी क्या होगा, हमने मीठा जो ज़्यादा मीठा वाला पानी है ना वो अलग से निकाल के रख लिया, और बाकी हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो चीनी की क्वांटिटी है वो कम लगे। फिर इस पानी को गर्म होने देंगे, और जैसे पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे हमें 15 मिनट के लिए इनको पकाना है। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं, अपने रसगुल्लों के दर्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही स्पॉन्जी, हमने छोटे छोटे से रसगुल्ले डाले थे, और अभी ये कितने स्पॉन्जी से बड़े से बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक और टिप ध्यान रख लीजिए कि इसमें जब भी आप रसगुल्ले बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे बर्तन का यूज़ कीजिए जो काफ़ी चौड़ा और खुला हो। उससे आपके रसगुल्ले की शेप जो है बिल्कुल गोल आती है, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो इनको फूलने की इतनी स्पेस नहीं मिल पाती है, जिससे ये फूल तो जाते हैं लेकिन इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी ना गोल नहीं आ पाती है, ओवल शेप में आ जाती है। तो अगर आप बिल्कुल गोल गोल चाहते हैं ना, तो बड़ा चौड़ा बर्तन यूज़ कीजिए। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे इसको, जो हमने ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ था ना उसमें डाल देंगे। तो बस इसे ठंडा कीजिए ओवरनाइट, और ठंडे ठंडे एंजॉय कीजिए। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक बहुत मोटिवेशन देता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे डेली नए वीडियोज़ देखने के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।